जितिया व्रत कथा। जितिया व्रत में कई कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ हम जितिया व्रत से संबंधित 3 प्रमुख कथाओं का उल्लेख कर रहे हैं। राजा जीमूत वाहन की कथा। प्राचीन समय की बात है। गंधर्व के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूत वाहन था। जीमूत वाहन बड़े ही उदार और परोपकारी प्रवृत्ति के थे। जब जीमूत वाहन के पिता काफी वृद्ध हो गए तो वानप्रस्थ आश्रम में जाने से पहले उन्होंने जीमूत वाहन को अपना राजपाट सौंप दिया। राजा जीमूत वाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपना राजपाट अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा करने जंगल में चले जाएंगे। राजा जीमूत वाहन का विवाह मलयवती नमक कन्या से हुआ। एक दिन जब वो वन में भ्रमण कर रहे थे तो घूमते घूमते उन्होंने एक वृद्ध महिला को रोते हुए देखा। जब राजा ने वृद्धा से उसके रोने का कारण पूछा तो उस वृद्ध महिला ने बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने सभी नागों ने ये प्रतिज्ञा की है कि उन्हें भोजन के लिए प्रत्येक दिन एक नाग सौंपी जाएगी, और आज उस प्रतिज्ञा के तहत मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि देने की बारी आई है। ये सुनकर राजा जुमत वाहन ने उस वृद्ध महिला को आश्वासन देते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। यह आश्वासन देकर राजा जीमूत वाहन वृद्धा के पुत्र की जगह पर खुद ही लाल कपड़े में ढककर पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। उसके बाद समय होने पर गरुड़ वहां आए और लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को अपने पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर उड़ चले। गरुड़ को अपने चंगुल में फंसे प्राणी की चीख सुनाई देकर बड़ा आश्चर्य हुआ तो उन्होंने लाल कपड़ा हटाकर देखा और जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जमत वाहन ने गरुड़ को सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी जीमूत वाहन की बहादुरी और त्याग को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर जीमूत वाहन को जीवनदान दे दिया, साथ ही सभी नागों को भी अभय दान दे दिया। इस प्रकार राजा जीमूत वाहन के साहस और हिम्मत ने पूरे नाग जाति की रक्षा की और तभी से अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए जीमूत वाहन व्रत का प्रथा शुरू हो गया। हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जितवाहन व्रत और पूजा करती हैं। दूसरी कथा, महाभारत के युद्ध काल की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। लेकिन चारों तरफ ये खबर फैल गई कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने पुत्र शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु के कारण अश्वत्थामा के मन में बदले की लैव जल रही थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में जा पहुंचा। उसने पांडव के 5 पुत्र को सोया हुआ देखकर उन्हें पांडव मान लिया और उनकी हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात को भली भांति जानते थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया, जिसके फलस्वरूप बच्चा पुनः जीवित हो गया। यही बच्चा बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत रखा गया। गर्भ में मृत्यु को प्राप्त कर फिर से जीवन मिलने के कारण इसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। धन्यवाद।